हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी एक ब्रेड की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं दही तड़का पनीर सैंडविच, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। बच्चे हो या बड़े, ये सबको पसंद आने वाली है। तो एक बार अगर बनाएंगे ना तो बार बार ज़रूरी है आप बनाने के लिए, आपका मन करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और ये वाली रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है ना, जिसको भी आप खिलाओगे वो आपका ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप यहाँ पे दही। तो यहाँ पे दही में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल घर में दही बनाते हैं ना, सेम वैसे ही दही। और यहाँ पे दही फ्रेश वाला यूज़ करिए। और यहाँ पे मैं विस्कर से उसको अच्छे से यहाँ पे फेंट लेंगे, ताकि ना ये पूरा यहाँ पे क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाए। तो यहाँ पे आधा मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी दोस्तों, जैसे मैं विस्कर को ऊपर उठाऊंगी ना, तो नीचे यहाँ पे जैसे क्रीम निकल जाते हैं ना नीचे से, सेम वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे और ये बहुत ही वाला थिक वाला दही होना चाहिए। तो देखिए वैसे ही हमें टेक्सचर चाहिए। अगर दही में पानी रहेगा ना तो वैसे टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि हमें पूरा यहाँ पे हंग कर्ड चाहिए। नॉर्मल घर में जैसे हम कर्ड डालते ना, वैसे ही कर्ड में ही आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़े मसाले। तो 1 टीस्पून डाल दिया चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे भुना हुआ जीरा मसाला, 1 टीस्पून डाल देंगे ब्लैक पेपर, और यहाँ पे थोड़ी सी डालेंगे सॉल्ट, और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे शुगर। और यहाँ पे सारे जितने मसाले हैं ना हमने अभी डाला हुआ था, तो सबको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि यहाँ पे सारे मसाले यहाँ पे उसके फ्लेवर मिक्स हो जाए हमारे दही के साथ। और यहाँ पे दही का भी बहुत ही यहाँ पे स्वाद बढ़ भी जाएगा। तो आधा मिनट तक अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को यहाँ पे दही के साथ। तो यहाँ पे जल्दबाजी ना करें दोस्तों, और अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पूरा क्रीमी टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे उसको साइड करेंगे। और मैंने यहाँ पे बड़ा साइज़ का एक प्याज ले लिया है, और यहाँ पे उसको बहुत ही पतला मैंने यहाँ पे काट दिया है। तो यहाँ पे प्याज के जितने लच्छे हैं यहाँ पे उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे उसको ना जैसे हम उसको मिक्स करते जाएंगे तो अपने आप यहाँ पे सारे लच्छे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा हमें इसको पतला पतला काटना है, और यहाँ पे बिल्कुल भी उसको मोटा नहीं काटना है। तो यहाँ पे देखिए सारे लच्छे वो अपने आप निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसको हाथ में थोड़ा सा मसल देंगे ना, तो अपने आप सारे यहाँ पे लच्छे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा एक प्याज मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है। तो इसको अभी हम साइड करेंगे। तो सारे लच्छे देखिए निकल चुका है। और हमने जो रखा हुआ था ना दही, उसमें हमारे जो लच्छे वाला प्याज है ना, तो सारे यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे एक अगर निकल भी जाए ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा नहीं निकला हुआ था लच्छा, उसको भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे सारे लच्छे को हम डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता बना रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो प्याज है ना, इसमें से और थोड़ा सा यहाँ पे पानी निकलेगा। हम इसमें थोड़ा सा डाले हुए हैं ना सॉल्ट और सारे मसाले, तो जब प्याज हम डाल देंगे इसमें से पानी थोड़ा बहुत निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे उसको मिलाने के बाद ढक के छोड़ देंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए मेरा मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल भी पानी हम इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे ये हो चुका है, उसको ढक देंगे और साइड में रख देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तड़का के लिए पैन में ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे मस्टर्ड, और यहाँ पे थोड़ी सी कड़ी पत्ता। और यहाँ पे अच्छे से उसको जब यहाँ पे चटक जाए, तो यहाँ पे हमारे जो है ना दही वाले प्याज इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से थोड़ा पानी निकल चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने जो बना हुआ था ना तड़का, इसको यहाँ पे डाल देंगे।
और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर धनिया पत्ता और यहाँ पे सबको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स करना होगा, क्योंकि उसका जो तड़का है ना, ऑयल उसका चारों तरफ यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना। अभी आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं तड़के के टाइम में। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली को स्किप कर दिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा तीखा हो जाएगा इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ पैन गरम हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हम अच्छे से थोड़ा सा चारों तरफ फैला देंगे। और यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेड और ब्रेड को थोड़ा सा यहाँ पे दबा देंगे। तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेड यूज़ करिए दोस्तों, ताकि ना यहाँ पे ब्रेड बिल्कुल भी ना टूटे। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा दबाएंगे तो सारे ऑनियन और दही पूरा हमारे ब्रेड के साथ ये कोट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑनियन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो हाथ में ही थोड़ा सा प्याज लाएंगे और चारों तरफ थोड़ा सा फैला देंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा भी बिल्कुल नहीं डालेंगे और अच्छे से उसको चारों तरफ हम स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, देखिए हम वैसे ही चाहिए। तो अभी पैन में उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा धीरे से करिए दोस्तों, नहीं तो आपके ऊपर ये छिड़क जाएगा। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा डालने के बाद दबा देंगे और ब्रेड के ऊपर के हिस्सा में थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑयल ग्रीस कर देंगे, ताकि उसके ऊपर भी और थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लग जाए। और यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको गरम करेंगे और तुरंत हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा पैन बहुत ही ठंडा हो चुका है, यहाँ पे फ्लेम पूरा ऑफ है। तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, फ्लेम को ऑफ करने के बाद आप फिर से उसको पलट दीजिए। अगर गरम है ना तो यहाँ पे सारे हमारे प्याज जो है ना वो निकल जाएंगे और अच्छी तरीके से हमारा ये सैंडविच बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और यहाँ पे उसको थोड़ा सा दबा देंगे और 1 मिनट के लिए ना उसके दूसरे तरफ उसको थोड़ा से यहाँ पे क्रिस्पी कर देंगे। तो ऊपर से रहेगा सॉफ्ट और नीचे से यहाँ पे क्रिस्पी रहेगा। तो ये वाला हमारा हो चुका है। अभी हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसी तरह हम सब यहाँ पे बना के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हमारा यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बना है। तो मैंने यहाँ पे सारे बना के रेडी कर दिया हुआ है। तो हम चलिए उसको बनाते हैं सैंडविच। तो यहाँ पे एक ब्रेड यहाँ पे ले लेंगे, हमारे दही तड़का वाला ब्रेड। तो यहाँ पे एक ले लिया है मैंने। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर पनीर। तो मैंने यहाँ पे 4 पनीर को यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके पास बहुत ही बड़ा साइज़ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे कोई भी चीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा हमारा स्वादिष्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 पनीर के क्यूब रख दिया हुआ है और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे टमाटो सॉस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई चटनी, नहीं तो शेजवान सॉस, कोई भी आपका मनपसंद यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये हो चुका है और उसके ऊपर हमारा जो दूसरा ब्रेड है ना उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि ये हमारा पूरा सेट हो जाए। बस ये हो गया हमारा पनीर सैंडविच। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही हमारा डिलीशियस बना है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें, और घर में तो सबको पसंद आने वाला है, बड़े हो या छोटे, ये घर में सबको पसंद आने वाला है। तो एक बार ज़रूर दोस्तों ये ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी बनके तैयार हुआ है हमारा ये ब्रेड, और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी टेस्ट आती है। और इसके लिए हमें ज़्यादा सामानों की ज़रूरत भी नहीं है और ये फटाफट बन भी गया। तो ज़रूर एक बार दोस्तों ये ट्राई करें ये वाली रेसिपी। कभी भी छोटा मोटा भूख लगे या बच्चों को भी स्कूल में देना हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के दे सकते हैं, और बहुत ही हमारी टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट वाली हमारी ये ब्रेड बनके तैयार हुआ है। अगर आप यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये आप यहाँ पे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी वैसे ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर पनीर डालेंगे तो यहाँ पे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही स्वादिष्ट भी बनके तैयार हुआ है। तो ये वाली रेसिपी फटाफट बन भी गया है और घर के ही सामानों से उसको हम बना के तैयार भी किया हुआ है। तो ज़्यादा सामानों की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।